नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बस क्लास। तो वर्कशीट है आपकी कार्यपत्र 87 17/2/2021 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। प्यारे बच्चों, आपका नाम, प्यारे बच्चों कक्षा अध्यापक का नाम, कक्षा अध्यापक। अच्छा जी, कक्षा अध्यापक है। जीवन की मौलिक इकाई पुनरावृत्ति। इससे पहले भी आपने पुनरावृत्ति की थी जीवन की मौलिक इकाई, और आज भी पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर चल रही है। आपको ये बता दूं, ये वर्कशीट शुरू करने से पहले जो आप ये वर्कशीट स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वर्कशीट आपकी स्टार्ट हुई थी 19 से। 19 जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, और आपकी 20, ठीक है। 19 से अगर आप 27 के बीच में पढ़ेंगे तो आप जीवन की मौलिक इकाई वर्कशीट पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये जो चीज़ मैं आपको अभी दिखाई कि 19 से वर्कशीट लेकर 19 से 27 तक आपकी जीवन की मौलिक इकाई है। आप पीछे से रिवीजन भी कर सकते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे थोड़े बहुत उसी में से लिखूंगा ताकि आपको नए से ना लगे, पुराने वाले रहेंगे तो जल्दी से याद कर लोगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक, ठीक है। एक कोशिका का केंद्र कोशिका के बहुत से कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम का उत्पादन, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषित करना। ज्यादातर काम यही संभालता है। इसमें क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में ले जाते हैं, मतलब संतान जो होता है ना। अगर आपके केंद्रक के बारे में बात करूं, ये आप वर्कशीट पढ़ चुके थे वर्कशीट 21 में, ठीक है। तो देखो आपका ये केंद्रक होता है, इसके अंदर गुणसूत्र भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी, इसी चीज़ में आप देख चुके हैं, ठीक है। तो केंद्रक का चित्र भी देख लीजिए। केंद्र के ये छिद्र होता है, केंद्र की झिल्ली होती है, एक कोशिका काय होता है अंदर वाले के, जिसके गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। इसके डीएनए आरएनए पाया जाता है केंद्रक में। अंतर्द्रवी जालिका, किसकी बात करेंगे अब? अंतर्द्रवी जालिका। इसे आगे बढ़ने से पहले इसकी भी मैं पुरानी वर्कशीट दिखा देता हूँ। कहाँ से ये वर्कशीट आई है? वर्कशीट ये 23 आई है। अध्याय 23 ध्यान से देखेंगे। अंतर्द्रव जालिका के अंदर ही आ रही थी आपकी खुरदरी अंतर्द्रव जालिका, चिकनी अंतर्द्रव जालिका, ठीक है, गोरी अंतर्द्रव जालिका और काली अंतर्द्रव जालिका। अरे नहीं, बस दो ही होती है, खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रव जालिका, दो प्रकार की होती है, SCER और RER, ठीक है। SCER एक RER होती है, आपके दो होते हैं आपके। देख लो यहाँ पे चित्र से अब इस प्रकार से है। उम्मीद है कुछ चीजें आपको पुरानी चीजें याद हो गई होंगी। अंतर्द्रव जालिका वर्कशीट नंबर 23, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर मैं पढ़ता हूँ इसे, अंतर्द्रव जालिका या कोशिका द्रव में उपस्थित झिल्ली युक्त नलिकाओं की शीट का विशाल तंत्र है। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का स्थानांतरण करना है। देखो, कोशिका अंतर्जालिका भी काम करे, केंद्रक भी। केंद्रक बहुत सारे काम करता है, इनके छोटे छोटे काम ये सब भी करते हैं। पदार्थों का स्थानांतरण करना है, या प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका RER यह सिस्टर्नी सीट और नलिकाओं से बने होते हैं और इनकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, जिसकी वजह से खुरदरी दिखाई देती है आपको, ठीक है। तो खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम होते हैं। आपको लगेगा ये नई चीज सीखी आपने, अरे बिल्कुल नहीं, ये पुरानी चीज है। पुरानी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 23। ये देखिए, RER की सतह खुरदरी क्यों होती है? पुराना क्वेश्चन भी याद आ गया ना। तो किसकी वजह से? इसी राइबोसोम के। लाइबोसोम मत लिख देना, कोई लाइबो नहीं लिख देगा इसी चक्कर में। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SCER, इसमें राइबोसोम नहीं होते और यह मुख्यतः नलिकाओं में बनी होती है, ठीक है। इस वजह से चिकनी होती है, क्योंकि राइबोसोम इसमें चिपके नहीं होते हैं, ठीक है, हल्का कहीं और चिपके होते हैं आपके। गाल्जी उपकरण की जो वर्कशीट आपकी है, वर्कशीट गाल्जी उपकरण जी भाई साहब आइए, ये रही वर्कशीट आपकी 24 गाल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में अगर आपको पढ़ना है, अगर देखना है तो आप यहाँ भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आत्मघाती थैली के बारे में अगर देखेंगे, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद हो जाता। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, ठीक है। कोई राइबोसोम लिख देता, टोटल गलत है बच्चों, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो दोबारा। इसलिए लाइसोसोम, दोबारा बोल, राइसोसोम तो उसको नहीं बोलते, ये होता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। पुराना है, उम्मीद है चीजें देख के आपको याद भी आ गया होगा। हाँ, गाल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती है। आओ भैया थोड़ा दर्शन दिखा दो। ये देखो। जब आप ये पढ़ेंगे तो मैंने वहां पे इसका अच्छा बड़ा सा चित्र भी दिखा रखा है। ये है आपका पुटिकाओं में ऐसे बंदी होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे,
ये कोशिका है पूरी आपकी, कोशिका के अंदर ये पाया जाता है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण की ऐसी पुटिकाएं जमी होती हैं आपकी, ठीक है। चलो भाई साहब लाइन से लग जाओ, खोजने में दिक्कत नहीं होगी। पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे से ऊपर समानांतर रूप में सजी रहती हैं, सज के बारात में जा रही होती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। मेरे को लगा कुंडी बंद करके जाते हैं, ठीक है। सज तजी होती है जिसमें कुंडिका कहते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका ER झिल्ली के संपर्क में रहती है। इसका मुख्य कार्य पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और बंद करना है। यह लाइसोसोम कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो ये छोटी सी वर्कशीट थी जो आपकी जल्दी जल्दी पहले एक एक वर्कशीट करके आ रही थी, अब देखो दो दो तीन तीन वर्कशीट करके इसे एक साथ दे रहे हैं, इसे करिए आप एक साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े बड़े, अरे नहीं सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। और आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि फटाक से ही सारे आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे चलिए देखते हैं एक बार। स्वयं को जांचिए, कोरोना वायरस की जांच नहीं, जो आपने अभी पढ़ा है इसकी जांच करानी है आपको। DNA और RNA का पूरा नाम लिखिए। DNA कोशिका में कहाँ पाया जाता है? ओम भाई साहब इतना मुश्किल सवाल कहाँ से पूछा इन्होंने, है। तो इस वर्कशीट का आंसर देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 21। अरे वर्कशीट नंबर 21 ये देखिए DNA एवं RNA का पूरा नाम लिखिए। DNA कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सेम उसी वही से लिखिए आप, कोशिश करिए। वर्कशीट 21 आपको सेम टू सेम लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो मुझे पता है आप पीछे घूम के देखने जाओगे नहीं, इसी वजह से मैंने इसे फिर से लिख दिया। टेंशन ना लो, ये मैंने लिख दिया इसका, ठीक है। DNA डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, बस एसिड को यहाँ अम्ल बोल दिया गया, इंग्लिश हिंदी एक ही है। RNA रानाजी नहीं है ये, RNA होता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। DNA नाभिक में पाया जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना हर बच्चे हमेशा ये लिखते हैं DNA नाभिक में पाया जाता है, DNA नाभिक में पाया जाता है, लेकिन नहीं, नाभिक में जो आपको कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है में भी DNA पाया जाता है। और ये मैंने अपनी पिछली वर्कशीट में दिखा भी दी थी। वर्कशीट नंबर आप 21 अगर की वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें आपकी सपोर्ट मटेरियल से भी दिखाया था कि आपका 2 जगह DNA पाया जाता है, ठीक है, एक नाभिक में एक माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके चलते हैं, यहाँ पे ये सवाल समाप्त हो जाता है। तो देखें, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र के 2 कार्य लिखिए। केंद्र के 2 कार्य, अब ये कहाँ से लिखे केंद्र के 2 कार्य भैया? केंद्र के 2 कार्य देखने के लिए फिर वर्कशीट नंबर 21 पे आ जाते हैं फटाक से, ठीक है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अब की बार आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी मेहनत मैंने आपके साथ की है कि इसलिए एक लाइक तो बनता ही है, लाइक तो करो। केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 4 वर्कशीट नंबर 21, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो सेम चीज में क्यों मैं आपको ये चीज क्यों बार बार दिखा रहा हूँ? मैं तो चुपचाप लिख के भी मैं भी साइड हो सकता हूँ, लेकिन नहीं दिखा, इस वजह से रहा हूँ। आप सेम चीज लिखेंगे तो हो सकता है ज्यादातर चांस है आपको ज्यादा याद आ जाए, पीछे वाली चीजें हम देख के हमें जल्दी याद हो जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से लिखना है आपको। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। केंद्रक में कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है। इस प्रकार से 2 आपके आंसर लिख देने हैं। आपको नहीं समझ आए तो वर्कशीट नंबर 21 एक बार जरूर खोल के देखिएगा। चलते हैं वर्कशीट नंबर 3 की तरफ। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव जालिका। खुरदरी का मतलब RER SER और MyCBC क्लास। जालिका में से किस प्रकार भिन्न है? अगर मैं इसको मैच कराऊं तो भाई साहब आप भी आ जाओ यार मैच कराने के लिए, हैं आलकस की दुकान। वर्कशीट का नाम है वर्कशीट 23। वर्कशीट 23 रेड पेन इधर आइए। वर्कशीट 23 यहाँ देखेंगे तो वर्कशीट 23 के देखो पहले कर चुके हैं, मैं उसी में से कराऊंगा, बार बार बता रहा हूँ मैं। अंतर्द्रव जालिका के 2 प्रकारों के नाम तथा उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्द्रव जालिका में, ठीक है। और जो 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्द्रवी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, दोनों में किस प्रकार भिन्न है या किस प्रकार अलग है? यहाँ पे क्या पूछा गया था? अंतर्द्रवी जालिका 2 प्रकार के नाम बताएं, तो चिकनी और खुरदरी होती और दोनों में अंतर बताने हैं, ठीक है। तो मैं वर्कशीट इसी का आंसर दिखाता हूँ 23 का। तो उत्तर नंबर 3 आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अंतर यहाँ पे खुरदरी अंतर्द्रव जालिका, चिकनी अंतर्द्रव जालिका। यहाँ से आप 4 या 3 लिख लो, 3 बहुत हैं बच्चों, ठीक है, 3 बहुत हैं। यहाँ से ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है, ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है। प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है या वसा या लिपिड बनाने में मदद करती है। राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। चौथा भी अगर लिखना है तो चौथा इस प्रकार से लिख सकते हैं। राइबोसोम के कारण यह खुरदरी होती है, राइबोसोम न होने के कारण यह चिकनी होती है।
इसमें आपके 4 अंतर लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तर नंबर 3, उत्तर 3, उत्तर 3 यहाँ से पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। उत्तर नंबर 3 के बाद उत्तर नंबर चलते हैं 4 की तरफ। गालजी उपकरण से क्या कार्य है? गालजी उपकरण क्या कार्य है? एक बार तो मैंने इसे लालजी पढ़ लिया था, लालजी उपकरण से क्या समझ, लालजी उपकरण कौन सा होता है, पता चला ये गालजी उपकरण है, ठीक है। और बाई चांस अगर क्वेश्चन घूम के आ गया तो क्या करोगे? इसी वजह से माय सीबीएसई क्लास पे वर्कशीट आपको 24 पिछली याददाश्त ताजी कराई जा रही है। अगर क्वेश्चन घूम के इस प्रकार से आ गया, गालजी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व होता है, कारण कार्य भी तो बता दोगे, क्या महत्व होता है, गालजी उपकरण की संरचना कैसी होती है, ठीक है। इस प्रकार से अभी अगर क्वेश्चन आ गए तो आपको फिर भी तो लिखना पड़ेगा ना आपका, ठीक है। तो ये वर्कशीट नंबर 24 की जानकारी बता रहा हूँ, और इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, गालजी उपकरण के क्या कार्य हैं, तो इस प्रकार से भी इसका आंसर हो जाएगा। गालजी उपकरण का मुख्य कार्य पदार्थ का संचय, रूपांतरण और बंद करना है, ठीक है। यह लाइसोसोम कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। तो ये मैंने जो छोटा सा था मैंने यहीं से लिख लिया। देखो यहाँ अगर ध्यान से पढ़ें तो गालजी उपकरण यहीं से लिखा गया है। गालजी उपकरण एक ऐसी कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिका का एक तंत्र है, जो एक दूसरे से के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य देखो यहाँ से मैंने यहीं से लिख दिया था ये सारा, ठीक है। तो आप वर्कशीट नंबर 24 की भी हेल्प ले सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। मैं वर्कशीट 24 ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो सकती है, कहीं वो दिक्कत होती है, ठीक है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आपके आंखों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। आप पीछे से देख के लिख लेंगे तो आपको पीछे वाला भी याद हो जाएगा। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा प्रश्न 5 और 6 का उत्तर दीजिए। देख रहे हो इसमें भी छोटा सा अनुच्छेद आपका छेद करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस अनुच्छेद को जल्दी से छेद करके और आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका का केंद्रक उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, बिल्कुल उसका हार्ट मान लो यार, क्योंकि यह हार्ट नहीं माइंड होता है उसका। यह कोशिका का केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे हम कोशिका का मस्तिष्क भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कोशिका के अधिकतर कार्यों को नियंत्रित करता है। अधिकतर कार्यों को, सभी कार्यों को नहीं याद रखना। इसमें क्रोमोसोम जिसमें डीएनए डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो माता पिता से संतान में गुणों को स्थानांतरित करता है। तभी एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखाई देता है। यह कोशिका द्रव में होने वाली अन्य अभिक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। हो गया यहाँ पे बस अनुच्छेद आपका इतना से इतना था। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 इसके प्रश्न के उत्तर देने अनुच्छेद के। 5 का है, कोशिका कौन सा भाग संतित में गुणों को वंशानुगत स्थानांतरित करता है? डीएनए। देखा होगा ना, डीएनए टेस्ट कराओ। तो डीएनए इसका लड़का है कि नहीं, उसका लड़का है नहीं, ये सब किससे होता है? डीएनए से तो होता है। डीएनए 2 जगह पाया जाता है, ठीक है। एक आपका केंद्रक में पाया जाता है और दूसरा मैंने बताया था ना, तो कमेंट करके बताइएगा। इससे 2 फायदे होंगे, आपको मैं कमेंट भी रीड कर लूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। कमेंट करके बताइए डीएनए नाभिक के अलावा और कहाँ पाया जाता है। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? एक बार तो मैंने इसका जीन्स पढ़ लिया था। सर जी जीन्स कहाँ पाया जाएगा बे? सर जी बोले इधर वो जीन्स नहीं होते, वो जीन होते हैं आपके, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का इस प्रकार से उत्तर है डीएनए। फुल फॉर्म लिख लो तो और अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन में यही दे रखा तो यही लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तर, जीन कोशिका के केंद्र में उपस्थित गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। जीन कोशिका के केंद्र में उपस्थित गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्र जानते हो ना, 23 के जोड़ के में आते हैं वो आपके। तो आगे चलते हैं। हो गया प्रश्न नंबर 7 और 8। प्रश्न नंबर 7 8 में देखिए, एक आलकसपन देखिए, अभिकथन कारण दिया हुआ है। अब भाई साहब अभिकथन, इसका करना क्या है? अचार डालना है इसका। पहला ये देखेंगे, कोशिका झिल्ली का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका करती है। अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन या लिपिड का निर्माण करती है, तो करें क्या? करें क्या? अभिकथन ये कारण। तो ये हलकट ये देखिए, मैं वर्कशीट अगर भाई साहब अबे वर्कशीट दिखाने के लिए बोली थी, तुम भाग रहे हो यहाँ से। देखो ये इस प्रकार से होना चाहिए था। प्रश्न 1 अभिकथन और कारण है, तो इस प्रकार से था ABCD। खा गए भैया ABCD, इस प्रकार से लिखना चाहिए था इनको। प्रश्न संख्या 1 2 3, ठीक है। अभिकथन A, दूसरा कारण है। प्रश्नों के लिखित चयन कीजिए ABCD के हिसाब से। ABCD, इनका तो ABCD तो इसमें है ही नहीं। कहाँ भैया इनका ABCD, मतलब क्या करें अभिकथन के हिसाब से? तो कहने का मतलब ये आपको इस हिसाब से, इसमें 4 ऑप्शन है, इस हिसाब से आपको टिक करने होंगे। तो जैसे है ना अभिकथन या कारण, तो इसमें से आपको
हाँ, समझने के बाद इसमें से टिक करना था। पहला का ये था, दूसरा का बी या सी होगा, ठीक है। जैसे तीसरा का क्या होगा, जैसे पहला सही दूसरा गलत, ठीक है। पहला सही ए सही, आर गलत है आपका, ठीक है। इस प्रकार से टिक करना था, ये इन्होंने दिया ही नहीं है। अबे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यार। लेकिन कोई नहीं, माई सीबीएसई क्लास पे हो, इसी वजह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। माई सीबीएसई क्लास ईयर, तो डोंट फियर, समझे डियर। अभी कथन ए, कोशिका झिल्ली का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका करती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है आपका कारण, अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन तथा लिपिड का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों सही हैं। अब लिखेंगे कैसे आपका, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इस प्रकार से लिखना है, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। और कारण आर अभिकथन ए आना चाहिए था यहाँ पे, तो मेरे को लिखना पड़ गया ना। अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, इस प्रकार से। इन्होंने अब की बार ऑप्शन दिए ही नहीं, खुद ही समझो। मतलब एक पिछली वर्कशीट में दे दिए तो याद आता रहेगा। हाँ, बहुत चालू हो। वर्कशीट खत्म होने वाली है ना, तो किसी तरह थमाए जा रहे। थमाने से याद आया, ये हटो भाई, आप सब हटो। ये देखो, अभी दिखा रहा था, अभी याद आ गया। हर वर्कशीट में ज्ञान जिज्ञासा, ज्ञान जिज्ञासा, बहुत ज्ञान बांटे हैं सब। ज्ञान जिज्ञासा, ज्ञान जिज्ञासा कहाँ है? नहीं, कहाँ है? अब इसको निकाल के दिखाता हूँ अच्छे से मैं। कहाँ है ज्ञान जिज्ञासा? कहाँ है भाई? देखो कहाँ है, कहाँ ज्ञान जिज्ञासा? अभी ये निकल लिए, स्कूल निकल लिए। एक बच्चा कह रहा था, जब ज्ञान स्कूल जाता है तो जिज्ञासा घर रहती है, जिज्ञासा स्कूल जाती है तो ज्ञान घर पे रहता है। कमाल है। और आप लोग अभी भी दोनों काम कर रहे हैं। ज्ञान जिज्ञासा की तो मौज हो गई नहीं, और पिछली 4-5 वर्कशीट से ऐसा हो रहा है। सही है, ज्ञान और जिज्ञासा सही है। मैं से बेसिक क्लास इस बारे में पता चल गया, बाकी पता नहीं चला। देखते हैं आगे। अभी कथन ए, केंद्रक कोशिका के सभी कार्य को नियंत्रण करता है। केंद्रक सभी कार्य को, अबे यार सभी कार्य को नियंत्रित करेगा तो गड़बड़ा जाएगा सब सीन। एक कोशिका का केंद्र कोशिका के बहुत से कार्यों को नियंत्रित करता है, बहुत से कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, सभी कार्यों को नहीं। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पड़ा था। ठीक है, केंद्रक उसका महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि कोशिका के अधिकतर कार्यों को मतलब सभी कार्यों को नहीं, तो केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। टोटल गलत है, ज़्यादातर कार्यों को। ठीक है, अब ये थोड़ी ना इसके ज़्यादातर कार्य कर रहा है तो प्रधानमंत्री बना देंगे। नहीं भैया नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनोगे तुम। ठीक है, कारण आर, केंद्रक में डीएनए होता है। बिल्कुल सही, केंद्रक में भी डीएनए होता है। और कहाँ होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर किस प्रकार से लिखना है? क्वेश्चन प्रकार 8 आ जाइए भाई साहब, आइए इस प्रकार। ये रहा, ऊपर से दिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, अभी कथन एक गलत है। क्यों? क्योंकि केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित नहीं करती, ज्यादातर कार्यों को नियंत्रित करती है। समझ में आया? लेकिन कारण आर सही है, केंद्रक में डीएनए होता है। ठीक है, तो ठीक है, हमारी सभी क्लास की यहाँ ये वर्कशीट खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये हफ्ता लास्ट वर्कशीट का चल रहा होगा, इसके बाद कोई वर्कशीट नहीं आएगी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारी सभी क्लास की इस वर्कशीट को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।